अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नवंबर 2025 एडिशन ऑफ आवर मंथली इन्वेस्टमेंट आउटलुक, जहां हम डिस्कस करेंगे मार्केट और इकोनॉमी के मेजर डेवलपमेंट्स और आगे के की ट्रिगर्स को। पॉजिटिव साइड से शुरू करते हैं। अक्टूबर में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ $100 मिलियन के करीब रहा, जबकि मार्केट में $500 मिलियन तक के डेफिसिट एक्सपेक्ट किया जा रहा था बिकॉज ऑफ अ लार्ज $3.2 बिलियन ट्रेड डेफिसिट। So despite tough external condition, CAD remained contained, which is a relief. अब अगर एक्सपोर्ट साइड पर नज़र डालें तो आईटी सेक्टर ने इस मंथ भी एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिखाई। अक्टूबर 2025 में आईटी एक्सपोर्ट 17% से ग्रो करके रिकॉर्ड $386 बिलियन तक पहुंच गई। जून 25 से ये फिफ्थ कंसेक्यूटिव मंथ है जहां आईटी एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ आ रही है, शोइंग ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड एंड इम्प्रूविंग लोकल कैपेसिटी। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स रिजर्व्स। कंपेयर टू द लास्ट मंथ, स्टेट बैंक रिजर्व्स इम्प्रूव स्लाइटली, अराउंड $50 मिलियन से बढ़ के $14.6 बिलियन तक पहुंच गए हैं, शोइंग स्टेबिलिटी ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट। इन्फ्लेशन भी इस महीने एक पॉजिटिव सरप्राइज रहा। सीपीआई फॉर नवंबर केम आउट टू बी 6.1%, विच इज लोअर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ 6.5%। फूड प्राइसेस मिक्स रहीं। टोमेटोज के प्राइसेस 53% से गिर गए, जबकि अनियन के प्राइसेस में 48% तक का इजाफा देखा गया। But overall trend showed that the food volatility is easy. इंडस्ट्री साइड पर भी कुछ इंकरेजिंग सिग्नल्स मिले। एलएसएम ग्रोथ सितंबर के लिए 2.7% ईयर ऑन ईयर रही, जिससे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26 का टोटल एलएसएम ग्रोथ 4% पे पहुंच गया, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस सिंस FY23। ये भी नोटवर्दी है कि एलएसएम ने 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्वार्टर्स डिलीवर किए हैं, जो काफ़ी अरसे बाद देखा गया है। एनर्जी सेक्टर के लिए भी एक पोटेंशियल पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आया है। कतर ने 2026 के लिए 24 एलएनजी कार्गो डाइवर्ट करने की एग्रीमेंट कर ली है, जिससे लोकल ऑयल एंड गैस आउटपुट 8 to 10% तक इंप्रूव हो सकता है। ये चीज़ ईएनपी सेगमेंट के वॉल्यूम्स को सपोर्ट कर सकती है। लास्टली एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी अपडेट। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार में हाईलाइट हुआ कि पीएम शहबाज ने सैलरीड क्लास का टैक्स बर्डन रिड्यूस करने की डायरेक्शन दे दी है। साथ ही कॉर्पोरेट पर लगने वाले सुपर टैक्स ग्रेजुअली फेस आउट करने का इंस्ट्रक्शन भी दे दिया गया है। ये दोनों स्टेप्स लॉन्ग टर्म बिजनेस सेंटिमेंट्स के लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। सबसे पहला कंसर्न रीजनल सिक्योरिटी का था, व्हेन विद इन 24 आवर्स न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों में ब्लास्ट रिपोर्ट हुए, विच रिजल्टेड इन द कंबाइंड कैजुअलिटीज ऑफ ओवर 20। मीनवाइल ढाका में भी क्रूड बॉम्ब्स इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। सो विद इन अ फ्यू डेज 3 कैपिटल्स हिट होने से नेचुरली रीजनल रिस्क एलिवेट हुआ और शॉर्ट टर्म में मार्केट ने प्रेशर भी लिया, जो इवेंचुअली रिकवर हो गई व्हेन थिंग्स डिड नॉट एस्केलेट फर्दर। दूसरा मेजर डेवलपमेंट आईएमएफ की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट से रिलेटेड है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान की गवर्नेंस फ्रेमवर्क में सिस्टमैटिक वीकनेस पॉइंट आउट करती है, जिससे आईएमएफ एस्टिमेट करता है कि हमें 5 से 6.5% ऑफ जीडीपी का एनुअल लॉस होता है। रिपोर्ट मल्टीपल रिफॉर्म्स रिकमेंड करती है, सच एज बेटर प्रोक्योरमेंट रूल्स, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट एंड एसेट डिक्लेरेशन। This is something market will closely watch as steps towards these can unlock the growth potential of the country. करेंसी साइड पर भी एक कंसर्न रेज हो रहा है। अक्टूबर में रियल ऑलमोस्ट 104 तक पहुंच गया, जो फरवरी 2026 के बाद हाईएस्ट लेवल है। ये इंडिकेट करता है कि रुपी स्लाइटली ओवर वैल्यू टेरिटरी की तरफ मूव कर रहा है। अब मार्केट परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। नवंबर में मार्केट एक्टिविटी कंपैरेटिवली डल रही, स्पेशली अगर हम पिछले 3 महीनों की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी से कंपेयर करें। ट्रेडेड वैल्यू 34% मंथ ऑन मंथ गिर कर $124 मिलियन पर आ गई, विच शोज दैट द ओवरऑल पार्टिसिपेशन थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। लेकिन इंडेक्स ने पॉजिटिव मोमेंटम रीगेन किया और केसी 100 ने ऑलमोस्ट 5000 पॉइंट्स का इजाफा करते हुए 3.1% का रिटर्न दिया। सेक्टर वाइज फर्टिलाइजर और ईएनपी सेक्टर पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स रहे, जबकि बैंक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ने ड्रैग क्रिएट किया। फंड साइड पर भी परफॉर्मेंस स्टेडी रही। हमारे बैलेंस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 23% कन्वेंशनल में और 18% तकाफुल साइड पर रिटर्न डिलीवर किया। अब आगे की तरफ देखें तो कुछ मेजर ट्रिगर्स लाइंड अप हैं जो मार्केट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे क्रिटिकल ट्रिगर आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, विच इज़ स्केड्यूल्ड ऑन 8 दिसंबर, जहां पाकिस्तान को $1.2 बिलियन की डिसबर्समेंट एक्सपेक्टेड है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को फ्रेश सपोर्ट दे सकता है। साथ ही गवर्नमेंट का प्लान है टू री एंटर द यूरो बॉन्ड मार्केट इन 26 आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years, विच इंडिकेट्स इम्प्रूव्ड
एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कॉन्फिडेंस। पैंडा बॉन्ड्स का इशुएंस भी गवर्नमेंट का एजेंडे में इंक्लूडेड है, विच विल ऐड टू फंडिंग डाइवर्सिफिकेशन। और फाइनली जियोपॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन और सिक्योरिटी डेवलपमेंट भी आगे सेंटिमेंट्स को शेप करने में अहम किरदार अदा करेंगे। और इसी के साथ हम नवंबर का आउटलुक यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ओवरऑल ये महीना मिक्स्ड डेवलपमेंट का था, लेकिन पॉजिटिव्स ने क्लियरली नेगेटिव्स को आउटवेट किया, जिसकी वजह से मंथ का एंड एक स्ट्रॉन्गर नोट पर हुआ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी दिसंबर के आउटलुक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।